इस फिल्म की कहानी एक टीनेजर वर्जिन लड़की की है जिसने कॉलेज जाने से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करने की ठान लेती है। इस महान काम को पूरा करने के लिए वो एक अजीबोगरीब टास्क की लिस्ट बनाती है और इस लिस्ट को पूरा करने के लिए वो क्या क्या कांड करती है आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है द टू डू लिस्ट। तो कहानी शुरू होती है हाई स्कूल में चल रही एक फेयरवेल सेरेमनी से, जहां फिल्म के मेन कैरेक्टर ब्रांडी को दो शब्द कहने के लिए बुलाया जाता है। उसकी स्पीच सुनकर सभी बोर हो रहे होते हैं, तभी अचानक एक छिछोरी लड़की उसे वर्जिन कली कहकर चिढ़ाने लगती है। ब्रांडी ने इसका जवाब नहीं दिया। दरअसल उसने पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग लगा दिया था कि वो बाहर के लोगों से सोशलाइज ही नहीं हो पाई थी। फेयरवेल के बाद हम ब्रांडी को उसके पेरेंट्स और उसकी बहन अंबर के साथ देखते हैं। अंबर अपने पेरेंट्स के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी करने में बिजी थी। उसी वक्त वहां ब्रांडी का क्लासमेट कैमरन उसे मिलने आ जाता है और उसकी स्पीच के लिए उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। एक्चुअली वो ब्रांडी को पसंद करता था। कैमरन ब्रांडी को अपना दिल का हाल बताने ही वाला होता है कि तभी अंबर कहती है कि ये तुम्हें लाइक करता है। ब्रांडी फिर वही बात कहती है जो अक्सर हमें सुनने मिलता है, हम एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेचारा कैमरन जो आज ब्रांडी को प्रपोज करने वाला था, उसका दिल टूट जाता है। फिर वो ब्रांडी को एक सॉक्स आज गिफ्ट देता है। सॉक्स गिफ्ट कौन देता है यार? शायद इसी वजह से ब्रांडी ने उसे फ्रेंड जोन करके रखा था। तभी वहां ब्रांडी के दो बेस्ट फ्रेंड्स वेंडी और फियोना आ जाते हैं और ब्रांडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाते हैं। रास्ते में ब्रांडी उन सभी कांड की लिस्ट बना रही थी जो उसे आज करना था। तीनों पार्टी में पहुंचते हैं जहां ब्रांडी की नजर एक सस्ते बरून धवन पर पड़ती है जिसका नाम था रस्टी। रस्टी के लुक्स और सेक्सी बॉडी को देखकर ब्रांडी शॉक हो जाती है और जिंदगी में पहली बार शराब पीने लगती है। क्योंकि उसने पहली बार शराब पी थी, उसे कंट्रोल नहीं हो पाता और नशे में वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। पार्टी में कैमरून भी मौजूद था। उसे भी ब्रांडी को ऐसे हालत में देखकर काफी शॉक लगता है। ब्रांडी के फ्रेंड्स जैसे तैसे करके उसे एक बिस्तर पर रेस्ट करने के लिए लेटा देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां रस्टी भी आ जाता है। वो ब्रांडी को अपना मल समझ के किस करने लग जाता है और तभी ब्रांडी भी नशे से बाहर आ जाती है। रस्टी को रियलाइज होता है कि ये तो कोई और है और वो ब्रांडी से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। ब्रांडी इस कांड के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है। वेंडी कहती है कि तुम भी एक अजीब लल्लू हो, तुमने रस्टी के साथ इंटीमेट होने का मौका यूं ही गवा दिया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कब का उसे दिल दे चुकी होती। ब्रांडी फिर ये ठान लेती है कि समर वेकेशन के एंड तक वो रस्टी के साथ गपागप करके ही रहेगी। अगले दिन से ही ब्रांडी इस मिशन को पूरा करने में लग जाती है। वो एक वाटर पार्क में लाइफ गार्ड की नौकरी ढूंढने जाती है जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर रस्टी से होती है। रस्टी भी उसी वाटर पार्क में जॉब करता था। उसने जानबूझकर उसी वाटर पार्क को चुना था क्योंकि उसे भी पता था कि रस्टी यहाँ जॉब करता है। दरअसल वो रस्टी के करीब होना चाहती थी। रस्टी भी उसे उस वाटर पार्क के मैनेजर उइली के पास लेकर जाता है। उइली ब्रांडी से पूरे के पूरे पुल को अकेले ही साफ करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ब्रांडी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। बट वो कर भी क्या सकती थी। पूरा पुल अकेले साफ करने के बाद ब्रांडी अपने घर लौटती है। वहां उसके पेरेंट्स गार्डन में बैठकर ख्याली पुलाव बना रहे थे। ब्रांडी अपनी माँ से पूछती है कि आपने अपनी वर्जिनिटी कैसे लूज करी थी। गाइज, ये सारे स्टंट सिर्फ विदेश में ही चलता है, आप यहाँ ट्राई करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल मिलने वाली है। इससे पहले कि उसकी मॉम अपनी यादें ताजा कर पाती, ब्रांडी के पापा कहते हैं कि तुम्हारे मॉम ने अपनी वर्जिनिटी फर्स्ट नाइट में लूज करी थी। अगले सीन में हम ब्रांडी के पेरेंट्स को सेक्स को लेकर बहस करते हुए देखते हैं। ब्रांडी के पापा कहते हैं कि हमें ब्रांडी से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि हमने इस टॉपिक पर एक बार अंबर से भी बात करी थी, क्या फायदा हुआ, उसने 15 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली थी। इधर अंबर भी यही बात ब्रांडी को बता रही थी। अंबर फिर उसे वर्जिनिटी लूज करने की निंजा टेक्निक सिखाने लगती है और ब्रांडी भी पूरी शिद्दत के साथ उसके टेक्निक को एक डायरी में नोट करने लग जाती है। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग होती है जहां कई सारे बच्चे भी आए हुए थे। इधर ब्रांडी रस्टी को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक एक शैतान बच्चा उसे पानी में धक्का देकर गिरा देता है। पूल से निकलते एक बार फिर से उसका हरामी मैनेजर उइली उसे धक्का देकर पानी में वापस गिरा देता है। तभी रस्टी वहां आकर ब्रांडी को पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। ब्रांडी को लगा कि शायद रस्टी को भी उसे लगाव होने लगा है, पर उसकी गलतफहमी जल्दी दूर हो जाती है जब रस्टी भी उसे पानी में धक्का देकर वहां से चला जाता है। शाम को सभी के चले जाने के बाद उइली पूल की सफाई कर रहा होता है। तभी ब्रांडी अपना बदला लेते हुए उइली को पानी में धक्का दे देती है, मगर तभी वो देखती है कि उइली को तैरना नहीं आता। वो लपक कर उइली को पूल से बाहर निकालती है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। उइली कहता है कि तुम प्लीज इस बारे में वाटर पार्क मैनेजमेंट को कुछ मत बताना, उसके बदले तुम मुझे स्विमिंग सिखा सकती हो। ब्रांडी फिर उसे पैसों के बदले स्विमिंग सिखाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद रात में ब्रांडी अपने दोस्तों के साथ अपनी बनाई हुई लिस्ट की सबसे पहली टास्क को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ती है, जो कि है फिंगर बैंग। अब कोई भी कमेंट सेक्शन में आकर यह मत पूछना कि फिंगर बैंगिंग किस सीरिया का नाम है। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो कैमरन के घर जाती है। वहां उसके साथ थोड़ी देर चुम्मा चाटी करने के बाद फाइनली वो अपने पहले टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन ब्रांडी अपने फ्रेंड्स के साथ पूल में चिल कर रही होती है। तभी वो आज रात अपने लिस्ट के सेकंड टास्क को कंप्लीट करने का फैसला करती है, जिसका नाम है मास्टरबेशन।
रात में ब्रांडी रस्टी को इमेजिन करते हुए जैसे तैसे मैस्टरबेट कर ही लेती है, और जब वो बेड पर लेटे हुए इसका आनंद ले रही होती है तभी कमर में अंबर आ जाती है। वो ब्रांडी से कहती है कि कैमरन का कॉल आया था। कॉल पर कैमरन ब्रांडी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है और ब्रांडी भी हाँ कर देती है, क्योंकि लिस्ट में मौजूद कुछ टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे कैमरन की हेल्प जो चाहिए थी। कैमरन उसे सिनेमा दिखाने ले जाता है। दोनों थिएटर में भाई की फिल्म देख रहे होते हैं। भाई की मूवी देखते देखते ब्रांडी को नींद आने लगती है कि तभी उसे अपने लिस्ट की टास्क याद आ जाती है। वो अपने हाथ से कैमरन के छोटे चेतन को सहलना शुरू कर देती है। कैमरन भी मूवी देखने का नाटक कर रहा होता है, बट डीप इनसाइड वो भी इसका आनंद ले रहा था। अगले दिन पूल पर ब्रांडी वापस से रस्टी को लुभाने के लिए बिकिनी पहनकर आती है और वो रस्टी को इंप्रेस करने के चक्कर में बच्चों वाली राइड पर एंजॉय करना शुरू कर देती है। एक वाटर स्लाइड के दौरान अचानक ब्रांडी की ब्रा खुलकर पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके खरबूजे आजाद हो जाते हैं। ब्रांडी को ये बात पानी से बाहर आने के बाद पता चलती है और वो पानी में तैरते हुए अपनी ब्रा को लेने ही वाली होती है कि पूल में मौजूद कुछ शैतान बच्चे उसकी ब्रा को लेकर खेलने लग जाते हैं। कोई और चारा ना होने की वजह से ब्रांडी टॉपलेस ही पूल से बाहर आ जाती है, जहां रस्टी भी इस नजारे को देख रहा था। कुछ देर बाद ब्रांडी विली को स्विमिंग सिखा रही होती है, तभी वहां उसकी बहन अंबर आ जाती है। अंबर की खूबसूरती देखकर विली उसके ऊपर दाना डालने की कोशिश करता है, पर अंबर कहाँ उस लल्लू राम से सेट होने वाली थी। इधर रस्टी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और ब्रांडी अपने कुछ दोस्तों के साथ। ब्रांडी फियोना से कहती है कि जरूर रस्टी मेरे बारे में ही अपने दोस्तों से बात कर रहा है। वेंडी फिर एक बच्चे को रस्टी के पास उनकी बातें सुनने के लिए भेजती है। इधर सेम टू सेम रस्टी को भी ऐसा ही लगता है कि ब्रांडी अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में ही बात कर रही है, तो वो भी एक बच्चे को ब्रांडी के पास उसकी बातें सुनने के लिए भेजता है। लेकिन बच्चे तो ठहरे बच्चे, वो आम की जगह इमली सुन लेते हैं। ब्रांडी ने जिसे खबरी बनाकर रस्टी के पास भेजा था, वो कहता है कि रस्टी सैटरडे को एक क्लब में गाना गाने वाला है। इधर रस्टी का खबरी भी उसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर तुम पाइनएप्पल का जूस पियोगे तो ब्रांडी तुम्हें चरम सुख देगी। तभी पूल से कैमरन बाहर निकलता है और ब्रांडी को एक बार फिर अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। ब्रांडी इस बार भी हाँ कर देती है। अगले सीन में हम ब्रांडी को उसके कुछ दोस्तों के साथ पब में रस्टी का इंतजार करते हुए देखते हैं, बट रस्टी वहां आता ही नहीं, क्योंकि ब्रांडी के खबरी ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। ब्रांडी फिर उस पब में आए कुछ बैंड मेंबर्स को अपने साथ वाटर पार्क में लेकर जाती है और उनके साथ गपागप तो नहीं, बट कुछ कुछ ऊपर ऊपर से करना शुरू कर देती है। ब्रांडी की आहट सुनकर विली भी वहां आ जाता है और ये सब चल रही कांड को देखकर ब्रांडी को खूब खड़ी खोटी सुनाता है। इधर हम कैमरन को देखते हैं, जो कि ब्रांडी को डेट के लिए पिकअप करने के लिए उसके घर पर आया हुआ था, लेकिन ब्रांडी तो कहीं और ही गुल खिला रही थी। ब्रांडी के पेरेंट्स उसे उसके कमरे में वेट करने के लिए कहते हैं। वेट करते करते कैमरन को ब्रांडी की टू डू लिस्ट मिलती है। उस लिस्ट को देखने के बाद कैमरन को समझ में आ जाता है कि ब्रांडी उससे प्यार नहीं करती, वो तो सिर्फ अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसका यूज कर रही थी। बेचारे कैमरन के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि कैमरन ब्रांडी को सच में लाइक करता था। थोड़ी देर बाद ब्रांडी भी गुलछेर उड़ाने के बाद अपने घर लौटती है और कैमरन को अपने कमरे में देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। कैमरन फिर उस पर काफी गुस्सा होता है और पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ब्रांडी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, इसीलिए कैमरन वहां से चला जाता है। ब्रांडी को कैमरन के लिए काफी बुरा लग रहा था और अगले दिन वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उस देवदास को, तुम सिर्फ अपने लिस्ट पर ध्यान दो। भूल गई रस्टी की सिक्स पैक को। इधर कैमरन भी अपना दुख अपने दोस्त डफी को सुनाता है। डफी को ब्रांडी काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। पहले तो वो ब्रांडी को समझाने की कोशिश करता है कि कैमरन के साथ उसने जो किया वो गलत है, बट थोड़ी ही देर बाद वो हरामी ब्रांडी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। ब्रांडी डफी के गले पर एक लव बाइट देखती है और वो उसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। डफी कहता है कि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें ये करके दिखा सकता हूँ। फिर दोनों नीचे जमीन पर ही ऊपर ऊपर से गपागप करने लग जाते हैं। अगले दिन डफी अपने दोस्त डेरिक को ब्रांडी की लिस्ट के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर डेरिक का छोटा चेतन भी ब्रांडी के साथ एंजॉय करने की जिद करने लग जाता है। डेरिक ने भी ठीक वही किया जो डफी ने ब्रांडी के साथ किया था। अब ब्रांडी को अपने अगले टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैमरन की याद आती है, तो वो उसे फोन लगाती है, बट कैमरन फोन नहीं उठाता। तभी वेंडी और फियोना उसे शाम को अपने साथ फिल्म दिखाने ब्रांडी को पिकअप करने के लिए उसके घर आते हैं। तभी वेंडी की नजर ब्रांडी के लिस्ट पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ब्रांडी ने डफी के साथ भी मेकआउट किया है। एक्चुअली वेंडी डफी को लाइक करती थी और इसी वजह से ब्रांडी के साथ उसकी बहस हो जाती है। अगले दिन हम ब्रांडी को वाटर पार्क में देखते हैं। उस वाटर पार्क को किसी राइवल वाटर पार्क वालों ने पूरी तरह से गंदा कर दिया था। सो ब्रांडी, रस्टी, विली और कैमरन रात में उस राइवल वालों से बदला लेने के लिए जाते हैं और उसमें वो सक्सेस भी हो जाते हैं। मिशन सक्सेस होने के बाद फाइनली ब्रांडी और रस्टी एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन उस वाटर पार्क का ओनर अपने पूल की हालत देखकर उसकी आतामाजी सड़क जाती है और तभी उसे पार्क के गेट पर एक ब्रा टंगी हुई दिखाई देती है। उस ब्रा के पीछे ब्रांडी का नाम लिखा हुआ था। वो तुरंत विली के पास जाता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने ब्रांडी को काम से नहीं निकाला तो वो उसके मैनेजमेंट को कंप्लेन कर देगा। ना चाहते हुए भी विली ब्रांडी को काम से बिना लात मारे निकाल देता है। सैड ब्रांडी चली मास्टरबेट करने कि तभी कमरे में उसकी माँ आ जाती है,
वो उसे एक लोशन देती है और कहती है कि इसे अपने प्राइवेट पार्ट में लगाया करो जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। एक्साइटमेंट में आकर ब्रांडी रस्टी को फोन लगाती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है। रस्टी भी कहाँ इस मौके को गंवाने वाला था, तो वो भी डेट पर चलने के लिए राजी हो जाता है। इधर अंबर ब्रांडी को डेट पर जाने के लिए ऐसे तैयार करी होती है जैसे आज उसकी शादी हो। साथ ही साथ वो उसे कुछ सीक्रेट टिप्स भी देती है। फाइनली ब्रांडी रस्टी से डेट पर मिलती है और फिर दोनों एक कार में कबड्डी खेलने का प्लान बनाते हैं। दोनों खेलना शुरू करते हैं, लेकिन तभी रस्टी की फुलझड़ी 2 मिनट में ही फूस हो जाता है। जाहिर सी बात है, ब्रांडी को इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई और वो रस्टी से काफी अपसेट हो जाती है। ब्रांडी सोच रही होती है कि जिसके लिए उसने इतने पापड़ बेले वो तो किसी काम का भी नहीं निकला। तभी उसकी नजर एक दूसरे कार पर पड़ती है जिसमें उसके डैड उसकी मॉम के साथ गपागप कर रहे थे। वो रस्टी से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो, और इधर ब्रांडी के पेरेंट्स भी घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घर पर आके ब्रांडी को एक और शॉक मिलती है जहां अंबर विली के साथ पलंग तोड़ रही थी। तभी दरवाजा खुला होने की वजह से उसके पेरेंट्स सीधे कमरे में आ जाते हैं। मतलब गाइस सोचो, ये अमेरिका है इसीलिए सब चलता रहता है। अगर इंडिया होता तो बाप पहले गोली मारता और फिर पूछता कि ये तूने क्या किया। खैर, इधर ब्रांडी अपने दोस्त वेंडी और फियोना के घर जाती है और उनसे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। फिर तीनों एक बार फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि ब्रांडी को जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर कैमरन से होती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फाइनली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और कई तरह की पोजीशंस में कबड्डी खेलने के बाद फाइनली ब्रांडी की टू डू लिस्ट में मौजूद सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी द टू डू लिस्ट की पूरी कहानी। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2013 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।